अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ल्ड। उम्मीद है आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे और उनकी प्रैक्टिस भी की होगी। तो आज की क्लास में हमने पढ़ना है कैन मॉडल के बारे में। और सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं और सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि कैन का इस्तेमाल हम किस मकसद के लिए करते हैं, और फिर ये देखेंगे कि इसकी पहचान क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन इन द प्रेजेंट। इट इज़ यूज यानी कि ये इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस जाहिर करने के लिए एबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन इन द प्रेजेंट, यानी मौजूदा वक्त में एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और परमिशन को ये है जाहिर करने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। पहली चीज़ में एबिलिटी है, में सबसे पहले हम ये देखने की ज़रूरत है कि एबिलिटी क्या होती है। एबिलिटी कहा जाता है काबिलियत को या सलाहियत को, यानी कोई भी काम जो आप कर सकें, यानी और कोई भी काम करने की आपके अंदर अहलियत हो, तो इस चीज़ को हम एबिलिटी कहते हैं। तो सबसे पहले जिस मकसद के लिए कैन को इस्तेमाल किया जाता है वो है एबिलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। तो इसमें ये हमारी किसी भी की भी एबिलिटी को इसमें बताया गया है, यानी किसी कोई भी काम कर सकना। इसकी जुमलों की जो पहचान है वो भी यही है। उर्दू के जुमलों के आखिर में इसमें आता है सकता हूँ, सकता है, सकती है और सकते हैं। ठीक है, जब हम ये देखेंगे किसी भी उर्दू सेंटेंस के एंड में सकती है या सकता इस तरह का कोई वर्ड हो, तो उसमें हम कैन को ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें कुछ और एग्जांपल भी देख लेते हैं, यानी कि वो तैर सकता है, या फिर वो गाड़ी चला सकता है, या फिर कोई भी काम जो आप कर सकें या जिस काम को करने की आप में सलाहियत मौजूद हो, तो आपकी एबिलिटी है। तो अब हम पॉसिबिलिटी को देखते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या होती है। अब हम पॉसिबिलिटी जो है वो इम्कानात को कहा जाता है, यानी किसी भी काम के होने या करने के चांसेस हों या इम्कान हो। मिसाल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि आज पाकिस्तान मैच जीत सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान जो है वो मैच जीत सकता है, या आज बारिश हो सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी यानी इम्कान है कि बारिश हो सकती है या पाकिस्तान मैच जीत सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है। तब हम तीसरी चीज़ देखते हैं जो कि हमारी परमिशन है। ठीक है, परमिशन कहा जाता है इजाज़त को। तब हम ये देखते हैं कि हम इजाज़त कैसे लेते हैं या देते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि हम यानी आप मेरा पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप किसी को इजाज़त दे रहे हैं कि आप मेरा पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा है इसमें, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। ये भी, इसमें भी आप किसी को कोई आपसे इजाज़त ले रहा है कि मैं यहाँ बैठ सकती हूँ या नहीं। तो ये क्या है, ये इजाज़त तलब करना होता है। ओके, तो कैन का इस्तेमाल तीन पर्पज़ के लिए किया जाता है। इट इज़ यानी कि इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन इन द प्रेजेंट। जब आप देखेंगे कि किसी भी जुमले के आखिर में सकता हूँ, सकती हूँ या सकते हैं, जैसे कि हम ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर मैं ऐसा कर सकती हूँ, तो इन जुमलों के एंड में सकता हूँ, सकते हैं या फिर सकती हूँ इस्तेमाल हो रहा है। जब भी कोई सेंटेंस ऐसा आपको नज़र आए, तो आपने समझ जाना है कि इसमें आपने कैन को यूज़ करना है। तो देखिए, अब ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर जो मैंने लिखा है, ये हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आप कैन मॉडल में इसको स्ट्रक्चर को देखें, तो इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में। यहाँ पे सिर्फ हमने कैन का ऐड किया है, इसमें सिर्फ कैन का इजाफा हुआ है इसमें। और ये कैन मॉडल का स्ट्रक्चर आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिख देंगे कैन, फिर उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो गाइस, ये सेंटेंसेस बनाना बहुत आसान है। अपने पास सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे कैन लगा देना है। हो तो लास्ट टाइम लेक्चर में मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि हम आने वाली क्लासेस में किस तरह के स्ट्रक्चर्स को फॉलो करेंगे। तो अब हम जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे वो ये है, यानी सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारे पास कैन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म भी आ सकती है। और लास्ट वाली जो है यहाँ पे मैंने ब्लैंक दिया है। ये तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, कैन, वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। अगर आप इस मेन स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं, तो आप इजीली बहुत सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। सेंटेंसेस लिखे हैं, ठीक है, और इनमें जिनमें जो है एबिलिटी भी है, पॉसिबिलिटी भी है और परमिशन भी है। तो सबसे पहले सेंटेंस को देखते हैं, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, मैं, यानी सब्जेक्ट आएगा हमारे पास आई, उसके बाद लिखेंगे कैन, उसके बाद हमारे पास आएगा वर्ब स्पीक, क्या बोल सकती हूँ, ये हमारा है ऑब्जेक्ट, ये इंग्लिश।
ठीक है, तो अभी हमारा सेंटेंस पूरा हो चुका है। अब हम अगले सेंटेंस को देखते हैं। हम खाना पका सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा वही, ये हमारा है सब्जेक्ट। उसके बाद कैन, उसके बाद हम देखेंगे वर्ब क्या है इसमें, पकाना, कुक, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, द फूड। तो बस पहले वाले दो सेंटेंसेस जो हमने किए हैं, ये यहाँ पे एबिलिटी को शो कर रहे हैं। इसमें एबिलिटी को बयान किया गया है। अब तीसरा सेंटेंस जो हमारा है, आप मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें परमिशन को शो किया गया है। तो इसके इंग्लिश देखते हैं हम। आप सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे कैन। अब वर्ब देखेंगे, वर्ब क्या है इसमें, इस्तेमाल, तो यूज लिखेंगे यहाँ पे, यू कैन यूज। और ऑब्जेक्ट क्या है, माई फोन, आप मेरा फोन इस्तेमाल कर सकते हैं, यू कैन यूज माई फोन। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। इसमें हम पॉसिबिलिटी को शो किया गया है, वो कॉलेज आ सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दे, ये हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद कैन लिख देंगे। वर्ब क्या है इसमें, आना, तो कम, और लास्ट में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है टू कॉलेज। ठीक है, तो अब हम लास्ट सेंटेंस देखते हैं। वो कपड़े धो सकती है, तो इसकी इंग्लिश क्या है, सबसे पहले लिखेंगे वो, शी, इसकी इंग्लिश आएगी वो, और कैन लिख देंगे। उसके बाद वर्ब हमारा है इसमें धोना, तो वॉश, और क्या धोना है, ऑब्जेक्ट है हमारा क्लॉथ्स, शी कैन वॉश क्लॉथ्स। आई होप कि आपको ये सेंटेंस समझ आए होंगे। इसमें हमने फर्स्ट वाले जो दो सेंटेंस है इसमें एबिलिटी को शो किया गया है, ये वाला जो सेंटेंस है इसमें परमिशन को शो किया गया है, और ये जो लास्ट वाले दो सेंटेंस है इसमें पॉसिबिलिटी को शो किया गया है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। तो गाइस, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सिर्फ एक इस स्ट्रक्चर में सिर्फ एक लफ्ज़ ऐड करने की ज़रूरत है, और वो लफ्ज़ हम क्या ऐड करेंगे, हम कैन के बाद हमने नॉट लगा देना है। हम इसके कुछ सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस जहाँ पे मैंने लिखे हैं, इनकी इंग्लिश देख लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, हम आज स्कूल नहीं आ सकते। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट आएगा हमारा वी कांट, और उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे आएगी कम, और फिर उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टू स्कूल। तो गाइस, अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यू, उसके बाद कांट, उसके बाद वर्ब आएगा स्पीक, और क्या नहीं बोल सकते, हमारा ऑब्जेक्ट इसमें है इंग्लिश। तो तीसरा सेंटेंस देखते हैं। वो खाना नहीं पका सकती है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा शी, उसके बाद कांट, वर्ब हमारा है कुक, और क्या नहीं पका सकती, खाना। तो ये लास्ट सेंटेंस है हमारा, आहत गाड़ी नहीं चला सकता है, आहत, उसके बाद आएगा कांट, और चलाना यहाँ पे हमारा वर्ब है ड्राइव, और सब्जेक्ट क्या है, द कार। तो स्टूडेंट, अभी हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाए और अब आपके सामने नेगेटिव भी बनाए हैं। तो आपने देखा होगा कि इनके दरमियान फ़र्क सिर्फ नॉट का आ रहा है। तो जब हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाए थे उसमें हमने सिर्फ कैन लिखा, और नेगेटिव सेंटेंस में हमने कैन नॉट का इस्तेमाल किया है। सिर्फ इसमें इतना ही फ़र्क है। और आपने एक और बात याद रखनी है कि जब हम स्पीकिंग करते हैं तब हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, यानी हम वी कांट कम टू स्कूल टुडे, हम इस तरह बोल सकते हैं कांट। बट जब हम लिखते हैं तो उस टाइम हमने फुल फॉर्म लिखनी होती है, कैन नॉट लिखेंगे हम। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। तो अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं, क्योंकि हमें किसी से सवाल भी तो करना पड़ सकता है। तो अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर अगर देखेंगे तो हम सिर्फ हमने ये देखना है कि किस लफ्ज़ के बाद, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, हमने सिर्फ ये देखना है इसमें कि किस लफ्ज़ के बाद हमने नॉट लिखा हुआ है।
तो जिस लफ्ज़ के बाद भी हमने नॉट लिखा हुआ है, जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो उस लफ्ज़ को हम जुमले के शुरू में लिख देंगे। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये कैसा होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे कैन, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, नॉट खत्म हो जाएगा क्योंकि वो नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है। इसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म भी आ सकती है, लेकिन वो ज़माने के लिहाज से हम देखेंगे। ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हम अच्छे से हमारे दिमाग में क्लियर हो जाए। सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ये है, हमने इसी को फॉलो करना है, ठीक है। अपने इसी को ही ध्यान में रखना है अपने, और फिर ये सेंटेंसेस बनाने हैं। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैन, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट हमारा है हम, तो इसके इंग्लिश लिखेंगे वी, और वर्ब सिट, और अदर वर्ड क्या है हमारे यहाँ पर, यहाँ, कैन वी सिट हियर। दूसरा सेंटेंस हमारे पास है, क्या आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं? तो सबसे पहले कैन लिख देंगे यहाँ पे, उसके बाद सब्जेक्ट यू, और वर्ब है हमारे पास कॉल, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मी, कैन यू कॉल मी हमारा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो हम तीसरे सेंटेंस को देख लेते हैं, क्या वो आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले कैन आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे तो वो इसमें है वो, लिखेंगे यहाँ पे दे, और वर्ब है हमारे पास हेल्प, और ऑब्जेक्ट क्या है, यू, कैन दे हेल्प यू। अब लास्ट वाला है, क्या मैं आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो यहाँ पे आएगा कैन आई यूज योर कंप्यूटर। क्या अपने तीनों सेंटेंसेस यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव को आपस में कंपेयर करके देखते हैं कि क्या डिफरेंस आ रहे हैं। तो गाइस, अभी तक हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस पढ़े हैं, नेगेटिव पढ़े हैं और इंटरोगेटिव पढ़े हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे मैंने कुछ तीनों सेंटेंसेस दोबारा लिखे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, ताकि हमें मज़ीद आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए कि इसमें क्या डिफरेंस है। अब हम इन तीनों को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पॉजिटिव है, आप चाय बना सकते हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे यू, कैन आएगा यहाँ पे, बनाना क्या है, मेक, और ऑब्जेक्ट है हमारे पास टी। तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें इसमें आप चाय नहीं पी सकते हैं, तो इसमें फ़र्क क्या आ रहा है, यहाँ पे नहीं का आ रहा है। तो इसके जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो भी इसमें सिर्फ थोड़ा सा ही फ़र्क आएगा, यू कांट मेक टी। तो आपने देखा कि यहाँ पे इन दोनों में सिर्फ इतना फ़र्क है कि यहाँ पे हमने सिर्फ नॉट को ऐड कर दिया है। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब हम इसका इंटरोगेटिव देखते हैं। तो इंटरोगेटिव के लिए क्या करेंगे, हम ये जो कैन है इसको सबसे पहले लेके आ जाएंगे, और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट कैन यू, और फिर हमारा वर्ब आएगा मेक, लास्ट में आएगा टी और एक क्वेश्चन मार्क, कैन यू मेक टी। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे वाज़ेह इसका जो डिफरेंस नज़र आ रहा है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हमने सिर्फ यहाँ पे नॉट ऐड किया है, बाकी सारा सेंटेंस वही है। और जब हमने इंटरोगेटिव बनाया है तो ये जो कैन है इसको सबसे पहले लेके आए हैं, और बाकी वैसे का वैसे आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ आ रही है ये लेक्चर तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दूसरे अगर आपके दोस्तों को भी मज़ीद शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।